नमस्कार। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की सेहत पर तो बुरा असर डाला ही है, लेकिन सवाल भी उठाया है उन सभी कारणों पर जिनसे ये प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। प्रदूषण का पराली के अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा कारण सामने आया है वो है गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। इसके लिए हर साल ऑड इवन पॉलिसी चलाकर इस पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जाती है, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर आखिर बढ़ती हुई वाहनों की जो संख्या है ये क्यों हो रही है, जबकि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अच्छा खासा बोलबाला है। बीते 20 साल में दिल्ली में मेट्रो का नेटवर्क बढ़कर 350 किलोमीटर हो गया है। इस पर रोजाना लाखों पैसेंजर सफर करते हैं। इसके अलावा इस शहर में स्टेज कैरेज की तरह डीटीसी और डिम्टस की बसों की संख्या भी 5000 से ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ बड़ी संख्या में ऐप आधारित टैक्सी और ऑटोज भी हैं, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली में प्राइवेट गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लगातार कोसते रहते हैं। हालत ये है कि लाखों लोग इसलिए प्राइवेट गाड़ियां खरीदते हैं क्योंकि उनका कहना है कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सफर करने लायक नहीं है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में बसों का जितना बेड़ा है और मेट्रो का जितना बड़ा नेटवर्क है वो भारत के किसी भी शहर में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर दिल्ली इसलिए पिछड़ी हुई है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक सिस्टम के तहत नहीं चलाया जाता। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां मेट्रो भी है और बड़ी संख्या में बसें भी, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां ना तो बस है, ना मेट्रो है और ना ही ऑटो टैक्सी वाले वहां जाना चाहते हैं। वहां के लोग ई रिक्शा और ग्रामीण सेवा जैसे शेयरिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम के भरोसे ही हैं। ऐसे में जरूरत है यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांजिट अथॉरिटी की। ये एक तरह की अम्ब्रेला अथॉरिटी होती है जिसके दायरे में सभी तरह के न सिर्फ ट्रांसपोर्ट मोड आते हैं बल्कि ट्रैफिक पुलिस और प्लानिंग विभाग भी इसका पार्ट होते हैं। इस अथॉरिटी का मकसद ये होता है कि ट्रांसपोर्ट से जुड़े सभी विभागों में इस तरह से तालमेल बने कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतर उपयोग हो ताकि उसका फायदा आम आदमी को मिल सके। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने कुछ साल पहले बकायदा सभी स्टेट से अनुरोध भी किया था और इसके लिए एक मॉडल भी तैयार किया गया था। दिलचस्प ये है कि कई शहरों में इस तर्ज पर अथॉरिटी का गठन कर लिया गया, लेकिन दिल्ली में बरसों से ये प्रस्ताव रुका हुआ है। शीला दीक्षित के कार्यकाल में इसका प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन उस वक्त ये मामला ऐसा अटका कि उसके बाद इसका किसी ने भी नाम नहीं लिया। दिल्ली के लिए डुमटा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि केंद्र शासित क्षेत्र होने के नाते डीटीसी और डिम्टस तो सीधे दिल्ली सरकार के अधीन है, लेकिन मेट्रो में दिल्ली और केंद्र सरकार की बराबर की हिस्सेदारी है। तीसरा बड़ा विभाग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस केंद्र के अधीन है। ऐसे में इन सभी में तालमेल नहीं बन पाता। नतीजा ये होता है कि मेट्रो और बसों का बड़ा नेटवर्क होने के बावजूद दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बुरी हालत में है। अगर ये अथॉरिटी बन जाए तो उसमें ये सभी विभाग के एक साथ ही ट्रैफिक पुलिस की भी जवाबदेही तय होगी और उसे अथॉरिटी में जवाब देना पड़ेगा, और ऐसा करके काफी हद तक दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण में गाड़ियों की भागीदारी कम हो पाएगी। क्योंकि अगर हर एक इंसान अकेले गाड़ी में सफर करेगा तो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं कभी खत्म नहीं होगा। प्रदूषण की मार को कम करने के लिए जहां इतने सारे उपायों को देखा और समझा जा रहा है, तो क्यों ना एक नज़र इस पर भी उठाई जाए, एक कदम यहाँ भी बढ़ाया जाए। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।